आज हमारा पहला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद उनके ब्राह्मणों ग्रंथ से संबंधित है। तो इसका सुमेलन जो हो किस प्रकार है कि ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो है ऐतरेय। ठीक है। यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है आपका शतपथ। जो है ऋग्वेद का जो है ऐतरेय है, यजुर्वेद का शतपथ है, सामवेद का पंचविश है और अथर्ववेद का गोपथ है। तो इस प्रकार सही सुमेलित जो है वो आपका सी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अवशेषों में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल लोथल से प्राप्त नहीं हुआ है? डकयार्ड, फारस की मुहर, 3 युगल समाधि या फिर स्त्री के गर्भ से निकला पौधा। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जो है वो लोथल से नहीं प्राप्त है, यह जो है यह हड़प्पा से प्राप्त है। यह हड़प्पा से प्राप्त है। यह हड़प्पा से प्राप्त है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म से संबंधित किस शब्द का आशय कर्म का जीवन की ओर प्रवाह कहलाता है? आश्रव, संवर, निर्जरा या फिर बंधन। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन आश्रव। आश्रव का मतलब होता है कर्म का जीवन की ओर प्रवाह। समर का मतलब होता है कि जब कर्म का प्रभाव जीवन की ओर रुक जाए। निर्जरा का मतलब होता है अवशिष्ट कर्म का जल जाना और बंधन का मतलब है कर्म का जीव के साथ संयुक्त हो जाना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 305 ईस्वी में पराजित किया और चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त नहीं की थी। तो कौन सा कथन सही सत्य है? केवल एक, दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक। पहला कथन सही है, दूसरा कथन जो गलत है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की। इसके विषय में जानकारी जो है तमिल ग्रंथ अहनानूर और मुर्नानूर से मिलता है और साथ में अशोक के शिलालेख भी सिद्ध करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सरवर ने की थी और अटाला देवी मस्जिद का निर्माण हुसैन शाह सरकी ने करवाया था। केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक। क्योंकि जौनपुर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना जो है सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सरवर ने की थी और जबकि जौनपुर की स्थापना जो है वो फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जूना खां की याद में की थी। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण जो है वो 1408 में, अटाला देवी मस्जिद का निर्माण 1408 में सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह ने कराया था, ना कि हुसैन शाह ने। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद यार ए दानिश नाम से किसने किया था? अबुल फजल, फैजी, मौलाना हुसैन फैज या हाजी इब्राहिम सरहिंदी। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, मौलाना हुसैन फैज। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने अनवर ए सादात नाम से किया था और मौलाना हुसैन फैज ने यार ए दानिश नाम से किया था। अगला प्रश्न है, अकबर ने मजहरनामा की घोषणा की 1582 में, 1579 में, 1564 में या फिर 1584 में। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है 1579 बी ऑप्शन। क्योंकि अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए 1579 में मजहरनामा जारी करवाया और इसका प्रारूप जो है शेख मुबारक ने तैयार किया था। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में भू राजस्व की वह कौन सी प्रणाली थी
जिसमें भूमि पैमाइश के आधार पर उपज का निर्धारण किया जाता था? ऑप्शन है बटाई, मुक्ताई, मसाहत या फिर इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, मसाहत। क्योंकि सल्तनत काल में भू राजस्व निर्धारण के 3 तरीके प्रचलित थे, बटाई, मुक्ताई और मसाहत। मसाहत में भूमि की पैमाइश के आधार पर उपज का निर्धारण किया जाता था। इस प्रणाली को अलाउद्दीन खिलजी ने विकसित किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की थी? इल्तुतमिश, रजिया, नसीरुद्दीन महमूद या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में समस्त शक्ति जो है बलबन के हाथ में थी। 1549 में इसने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की थी और सेना के पूर्ण नियंत्रण के साथ नायब ए मुमलकात पद भी बलबन के पास था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ओशनियाई देशों की उनकी राजधानी और उनके युग्मों में कौन सा सुमेलित है? वनाआतू, पोर्ट विला, पापुआ न्यू गिनी, मजरो, किरबाती, तलावा? तो कौन सा इसमें जो है वो सही सुमेलित है? केवल 1 और 2, केवल 2, 1 और 3 या फिर उपरोक्त सभी? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 1 और 3। क्योंकि वनाआतू की राजधानी जो है वो पोर्ट विला है और किरबाती की राजधानी जो है वो तरावा है, जबकि पापुआ न्यू गिनी की राजधानी जो है वो पोर्ट मोर्सबी है और मुजरो जो है मुजरो जो है वो मार्शल द्वीप की राजधानी है। ठीक है, और पापुआ न्यू गिनी की पोर्ट मोर्सबी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है कि उत्तरी अमेरिका में कोई भी स्थलबद्ध देश नहीं है और लिechtenstein एक स्थलबद्ध देश है? कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, दोनों या फिर दोनों नहीं? इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, कि इसके दोनों कथन जो हैं वो सही है। क्योंकि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कोई भी स्थलबद्ध देश नहीं है और लिechtenstein जो है यूरोप का एक स्थलबद्ध देश है। अगला प्रश्न है, कोनराड असंबद्धता पाई जाती है ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के मध्य, निचली क्रस्ट ऊपरी मेंटल के मध्य, बाह्य क्रोड आंतरिक क्रोड के मध्य या फिर ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के मध्य? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वतों में कौन एक टर्शियरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है? कुनलुन, एंडीज, अलाप्स या फिर अपलेशियन? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, अपलेशियन। क्योंकि कुनलुन, आल्पस, एंडीज, हिमालय, रॉकी, एटलस जो हैं वो टर्शियरी युगीन वलित पर्वत हैं, जबकि अपलेशियन जो है एक प्रकार का प्राचीन पर्वत है जिसका निर्माण कैलेडोनियन युग में हुआ था। अगला प्रश्न है, माउंट किनाबालू ज्वालामुखी अवस्थित है कनाडा में, फिलीपींस में, मलेशिया में या फिर इंडोनेशिया में? इसका सही जो आंसर है कि माउंट किनाबालू ज्वालामुखी जो है वो आपका मलेशिया में स्थित है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? खार्तूम, नील, सिडनी, सीन, न्यूयॉर्क, हडसन, बर्लिन, स्प्री? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, सिडनी। क्योंकि सिडनी जो है सीन नदी के किनारे जो है वो सीन नदी के किनारे जो है वो पेरिस शहर स्थित है, ना कि सिडनी शहर स्थित है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है? टीसी चैम्बरलेन, जॉर्ज सिम्पसन, मिल्यूटिन मिलानकोविच या फिर रॉबर्ट हुक? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, मिलाटुन मिलानकोविच, मतलब सी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बासल 3 मानक, बैंकिंग, IMF, विश्व बैंक का अंग,
करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट आरबीआई, या फिर डी ऑप्शन सभी सुमेलित है। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, क्योंकि बासेल 3 जो है बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है, करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट आरबीआई प्रकाशित करती है, जबकि आईएमएफ जो है वो विश्व बैंक का एक अंग नहीं है, आईएमएफ जो है एक स्वतंत्र संस्था है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का तत्व नहीं है? निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों की संख्या, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा या प्रति व्यक्ति आय। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, निर्धनता रेखा से नीचे लोगों की संख्या, मतलब ए ऑप्शन जो है वो इसका सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। जैसे जनसंख्या विभाजन वर्ष 2011-12, थोक मूल सूचकांक का आधार वर्ष 1974, सेल की स्थापना 1921, सेबी की स्थापना 1988। तो कौन सा सही सुमेलित है? जो जनसंख्या का विभाजन वर्ष जो है वो 1921 है। थोक मूल सूचकांक का आधार वर्ष 1911-12, सेल की स्थापना 1974 और सेबी की स्थापना 1988। इसका सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। समिति उनके कार्यक्षेत्र, जैसे वांचू समिति, दांतेवाला समिति, दत्त समिति, नरेश चंद समिति। तो इसका सही सुमेलन है कि वांचू समिति का संबंध जो है वो प्रत्यक्ष कर से है, दांतेवाला समिति का संबंध जो है बेरोजगारी से है, दत्त समिति का संबंध औद्योगिक लाइसेंस से है और नरेश चंद समिति का संबंध जो है वो कारपोरेट गवर्नेंस से है। तो सही आंसर जो है वो ए ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बजट प्रणाली को संसद बजट सिस्टम कहा जाता है? आम बजट, निष्पादन बजट, आउटकम बजट, जीरो बेस बजट। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, जीरो बेस बजट। डी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, विश्व विख्यात भारत माता मंदिर के संबंध में कौन सा एक कथन असत्य है? कि यह मंदिर वाराणसी में स्थित है, इसका निर्माण बाबू शिव प्रसाद गुप्त ने कराया था, भारत माता मंदिर देवी या देवता का परंपरागत प्रतिमा है, इसका शुभारंभ महात्मा गांधी ने 1936 में किया था। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, यही कथन जो है असत्य है, क्योंकि भारत माता मंदिर वाराणसी के काशी विद्यापीठ कैंपस में है, इसका निर्माण बाबू शिव प्रसाद गुप्त और शुभारंभ महात्मा गांधी के द्वारा 1936 में किया गया। भारत माता मंदिर देवी या देवता का परंपरागत प्रतिमा नहीं है, किंतु भारत माता का वास्तविक मानचित्र है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चैंबर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश स्थित है, लखनऊ में, आगरा में, कानपुर में, गाजियाबाद में। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, आगरा में, और इसकी स्थापना जो है 1949 में की गई थी, 1949 में की गई थी और इसका मुख्यालय आगरा में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जनपद में अंगरिया जनजाति निवास करती है? मिर्जापुर, बलिया, गाजीपुर या फिर सोनभद्र। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, सोनभद्र। अगला प्रश्न है, ओबरा ताप विद्युत संयंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका निर्माण 1967 में किया गया और यह फ्रांस के सहयोग से प्रारंभ हुआ। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक।
ओबरा ताप संयंत्र का निर्माण जो है वो सोनभद्र में 1967 में निर्माण हुआ था और यह तैयार जो हुआ था वो 1971 में हुआ था। तो पहला कथन जो सही है। दूसरा जो है, इसके फ्रांस का सहयोग नहीं था, यह रूस के सहयोग से बनाया गया था, इसलिए दूसरा कथन जो है असत्य। अगला प्रश्न है, नहर और उनके उद्गम से संबंधित प्रश्न है कि शारदा नहर का उद्गम निचली गंगा नहर, पूर्वी यमुना नहर और आगरा नहर। तो इसका सही सुमेलन जो है कि शारदा नहर का उद्गम जो है बनवासा है, पूर्वी जो निचली गंगा नहर का है नरौरा, पूर्वी यमुना नहर का जो है सहारनपुर और आगरा नहर का ओखला। तो इसका सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन जो है वो इसका सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सोनराई क्षेत्र निम्नलिखित में किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तांबा, सोना, चूना पत्थर या फिर डोलोमाइट। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन तांबा। और सोनराई क्षेत्र जो है वो ललितपुर जिले में स्थित है और तांबे के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, आज आखिरी प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत पाया जाता है? महाराजगंज, प्रतापगढ़, कुशीनगर और सुल्तानपुर। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन कुशीनगर। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।